हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना अगला टॉपिक लेकर आते हैं संकुलन क्षमता। देखते हैं कि संकुलन क्षमता क्या होती है। अवयवी कणों के संकुलित होने पर कुछ रिक्तियां रह जाती हैं, यानी कि जो भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर जो भी परमाणु या अणु या कण जो भी आयन होते हैं उनको व्यवस्थित करते हैं, तो उनके बीच में कुछ रिक्तियां थी जो कि एक रिक्त स्थान होता है, रह जाता है। तो क्रिस्टल का जो कुल उपलब्ध स्थान है, टोटल जो आयतन होता है, तो उसका वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों के द्वारा घिर जाता है, घिरा हुआ रहता है, उस प्रतिशत भाग को ही संकुलन क्षमता कहते हैं। ये संकुलन क्षमता किसी में अधिक होती है, किसी प्रकार के कोशिका में कम होती है। तो अभी हम देखेंगे कि विभिन्न एकक कोशिकाओं में कैसे हम संकुलन क्षमता निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनने की 90% संभावना है। यहाँ पे हम 3 प्रकार की कोशिकाओं में संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे और आई एम श्योर कि यहीं से इन तीनों में से ही कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सीसीपी जो होती है, इसमें संकुलन क्षमता कैसे, सीसीपी या एचसीपी में सेम ही होती है, तो इनको देख लो कैसे ही निकालोगे। यहाँ पे हमने एक सीसीपी संरचना बनाई है, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कोशिका किनारे की लंबाई हम इसको मान लेते हैं ए, और यहाँ पे जो विकर्ण बन रहा है ए से सी तक, इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं बी। तब हम त्रिभुज एबीसी में देखते हैं कि एसी का स्क्वायर, ये हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, ए की वैल्यू रख दी, 2a आ गया। और इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं ए की वैल्यू हमें जो साइड है वो हमने निकाल ली, वो आती है 2√2r। ये हमारी ए की हमें, और हमें सबसे पहले जब संकुलन क्षमता निकालनी होती है, सभी में हम देखेंगे कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी जैसे भी अवयवी कण होंगे तो उनके हिसाब से। यहाँ पे हमने जो ये आर है, ये यहाँ पे जो गोले बने हैं, तो इन गोलों की त्रिज्या ये आर है, और ए यहाँ पे इस जो एक कोशिका है इसकी भुजा की लंबाई है। इसमें पॉइंट्स क्या है कि जो भी गोले होता है, एक गोला है, एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये एक गोले का आयतन है। और हम सीसीपी में देखते हैं कि सीसीपी के अंदर 4 गोले होते हैं, 3 तो फलकों से आते हैं और 8 कोणों पर उपस्थित होते हैं, एक वहां से आ जाता है। तो इस प्रकार कुल इसमें 4 गोले होते हैं, तो 4 गोलों का आयतन हो जाएगा 4 × 4/3 πr³। और जो ये एक कोशिका घन है, इस घन का जो आयतन होता है वो a³ होता है। और a³ यहाँ पे हमने a की वैल्यू ये 2√2r निकाल ली थी, तो इसका क्यूब कर देंगे, ये हमारा जो घन है इसका आयतन आ जाएगा। अब संकुलन क्षमता हमें निकालनी है, तो हम संकुलन क्षमता निकालने के लिए ये जो हमारे जो अवयवी कण होते हैं, गोले होते हैं, 4 गोले थे, तो इन 4 गोलों का आयतन इंटू 100 प्रतिशत में निकालनी है, अपॉन जो हमारी जो घन है इसका आयतन, ये हमने कर दिया है। ये वैल्यूज़ हमने रख दी हैं। वैल्यूज़ रखने के बाद में हम इसको हल करते हैं, हमारा आंसर आता है 74%, 74%। ये एचसीपी और सीसीपी में सेम आती है, और इनकी जो इस प्रकार 74% संकुलन क्षमता आई है। ई स्पेशलिस्ट की एचसीपी की संकुलन सीसीपी के समान है, और इनकी भी 74% होती है। इन दोनों की संकुलन क्षमता अन्य हम आगे पढ़ेंगे। अभी 2 प्रकार की और संकुलन क्षमता है, 2 प्रकार की अन्य एकक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता हम पढ़ेंगे। उनमें देखेंगे कि इसी की सबसे ज़्यादा है। ये भी एक पॉइंट में क्वेश्चन बनता कि एचसीपी केंद्रित और अंत केंद्रित में और सामान्य घनी कोशिका में किसकी संकुलन क्षमता ज़्यादा होती है, तो सीसीपी की सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता होती है। कितनी होती है? 74% होती है। वो एक हो गई है। हम दूसरा प्रकार लेते हैं अंत केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता। ये अंत केंद्रित घनी एकक कोशिका है। इस एकक कोशिका में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा पहला काम होगा ए की वैल्यू निकालना। ए यानी कि जो इसकी साइड होती है, ए की वैल्यू हम निकालते हैं, और जो यहाँ पे आ गई है, ए की वैल्यू आई 4/4r/√3, 4r/√3। ये कैसे है कि ये कि जो त्रिभुज हमारा है EFT, यहाँ पे E
एफ और डी, ये इस प्रकार ये त्रिभुज है। इस डी और एफ को हमने बी माना, यहाँ पे ए ये तो माने रखे भुजा, इसकी वैल्यूज हमने रख दी। और इस प्रकार से ये जो विकर्ण है सी मान रखा है, इसकी वैल्यू पहले √3a आ गई है। इसको फिर हमने 4r यानी कि ये मान लिया r त्रिज्या है यहाँ पे, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई, सी के बराबर हो गई, और इससे हमने ए की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ पे जो गोले होते हैं, यहाँ पे दो गोले होते हैं, तो दो गोलों का 2 × 4/3 πr³ ये आयतन हो जाएगा। जहाँ पे घन है इसका आयतन हो जाएगा a की क्यूब, और a आया है यहाँ पे 4/3r³। ये हमारा 4/3 ये आ गया 4/3 × r, 4/√3 है, 4/√3 × r। ये हमारा ए की वैल्यू है, इसका क्यूब कर देंगे, वो हमारा जो घन है इसका आयतन आ जाएगा। ये कर रखा है हमने। यहाँ पे ये दो गोलों का आयतन है और ये हमारा जो घन है इसका आयतन है, इनटू शो कर दिया क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। तो इसको हम हल करते हैं तो 68% संकुलन क्षमता आती है। किसकी आई है ये? अंतः केंद्रीय घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता आती है। अंतः केंद्रीय घनीय एक कोष्ठिका होती है, उसकी संकुलन क्षमता 68% आती है। इसमें 8 कोनों पर होते हैं, एक इसके एकदम मिडिल में एक गोला होता है, एक परमाणु होता है, और इनकी संकुलन क्षमता आती है 68%। यानी कि जो इससे पहले हमने सीसीपी पढ़ी है उससे इसकी कम संकुलन क्षमता है, उसकी 74% है, इसकी 68% है। ये तीसरा प्रकार आता है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। सरल घनीय जो जालक होता है इसमें सिर्फ कोनों पर अभिविकर्ण होते हैं, सिर्फ कोनों पर ही गोले होते हैं। इसकी भुजा एमानी त्रिज्या इसकी r है, तो इसके दोनों जो कोने होंगे, दोनों कोनों पे एक अवयवीकरण होगा, तो इनकी त्रिज्या भी इनके दोनों की जो त्रिज्या होगी यानी कि 2r जो होगी उसकी भुजा a के बराबर होगी। तो एक कोष्ठिका का आयतन होता है a³, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है 2r है, तो 2r का जो हम क्यूब करेंगे तो 8r³ आ जाएगा, और जो परमाणु है वो 4/3r³ होता है। इसकी हमने वैल्यू रख दी, और ये वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास आता है 52.4%। यानी कि जो सरल घनीय का कोष्ठिका इसकी और भी कम संकुलन क्षमता ये 52.4%। यानी कि 3 प्रकार की हमने एकाक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता यहाँ पे पढ़ी है, और 3 प्रकार में से ही आपको कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। इनको आप अच्छे से पढ़ोगे। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो हमें व्हाट्सएप पे करें, कांटेक्ट करें। और यहाँ पे एक बार नोट हमने दोबारा से लिख दिया है कि यहाँ पे जो तीनों प्रकार की कोष्ठिक हमने संकुलन क्षमताएं पढ़ी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा 74% HCCP व HCP की ही सर्वाधिक होती है। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये संकुलन क्षमता क्या होती है और कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।